क्लास में हम लोगों ने धारिता से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा था। आज भी हम धारिता से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। अभी नहीं बना तो कंपटीशन में बनेगा ही, इसलिए हमें इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आते हैं इसके न्यूमेरिकल में। उससे पहले आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग को ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम बोला है P और Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये P है और ये Q है, ये दो नोड है P और Q, इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम नोड को सेपरेट कर लेंगे। ये PQ है, इसे हम सेपरेट कर लिए इस प्रकार का, ये हो गया P, ये हो गया Q। ये पॉइंट है, पॉइंट से हम इस नोड से इसको ऐसे करके फैलाए तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो ये हो गया एक धारिता, ये दूसरी संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। अब ये P और Q के पॉइंट को हम यहाँ डाल दिए, P हो गया और ये हो गया Q। ये 1 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड का है और यहाँ भी 3 माइक्रोफैरेड का है। ये पता चल गया हम लोग को। अब हमको डायग्राम में ये दिख रहा है, ये तीनों किसमें, श्रेणी क्रम में, और उसके साथ ये किसमें है, समानांतर क्रम में। तो हम पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया C1, इसको हम दे देते हैं C2 नाम, इसको दे देते हैं C3 और इसको दे देते हैं C4। तो हम लोग को क्या क्या दे दिया है, C1 बराबर 1 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरेड पता चल गया है, और C3 बराबर 3 माइक्रोफैरेड और C4 बराबर 3 माइक्रोफैरेड। अब C2, C3 और C4 किस श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में। क्योंकि C2, C3 व C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/C' बराबर 1/C2, 1/C3 और 1/C4। समानांतर क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है, और श्रेणी क्रम में बटे में करके जुड़ता है। तो अब मान को रखें 1/C', C2 का मान कितना है, 3 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 3। C3 का मान 3 माइक्रोफैरेड, C4 का मान 3 माइक्रोफैरेड, 1/C'। लघुत्तम आ गया 3, लघुत्तम 3 आ गया तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 धन 1 धन 1। तो 1/C' बराबर 3/3, 3 और 3 कट गया, तो C' बराबर 1 माइक्रोफैरेड। ये C' का मान आ गया। अब देखिए, अब ये तीनों को सॉल्व किए हैं, ये तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारा मान आया है C' 1 माइक्रोफैरेड। तो हम इसे लिख लेते हैं C' बराबर 1 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों के बीच तुल्य धारिता निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, दोनों किस में आ गया है, समानांतर क्रम में। कौन कौन सा, P व Q के मध्य, P व Q के मध्य तुल्य धारिता क्या होगा, C बराबर, दोनों समानांतर क्रम है, C1 प्लस C'। C1 का मान है 1 और इसका मान है 1, 1 और 1 2 माइक्रोफैरेड। ये हमारा P व Q के मध्य तुल्य धारिता। ठीक है, ये पहला न्यूमेरिकल था, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल था। हम लोग को डायग्राम दिया था, डायग्राम में बस हम लोग को ये देखना है कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समानांतर क्रम में। जब तक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि श्रेणी क्रम को कैसे सॉल्व करना है, समानांतर क्रम को कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। यही यहाँ धारिता का है, प्रतिरोध में फिर से आएगा संयोजन, बस थोड़ा फॉर्मूले उसमें चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P और Q के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, लेकिन डायग्राम दिया हुआ है। तो चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर उसके बाद हल करते हैं। मान लो ये संधारित्र है 2 माइक्रोफैरेड का, फिर ये संधारित्र है 2 माइक्रोफैरेड का, फिर ये संधारित्र है 2 माइक्रोफैरेड का, और ये हो गया P और ये हो गया Q। दोनों के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए बोल रहा है। और ये डायग्राम थोड़ा इस प्रकार का है, ये और ये। अब बोल रहा है, पहले तो हम लोग को एकदम सिंपल दिखने लगा था लाइन पे है करके, लेकिन अब उसको क्या कर दिया हम लोग ने, एक ज्वाइंट कर दिया। अब बोल रहा है तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालोगे, अब इसे निकालने के लिए क्या हो रहा है, ये नोड और ये नोड, ये नोड, ये नोड कंटिन्यू ब्रेक हो रहे हैं, यानी यहाँ पास ये एक ब्रेक हो गया।
तो ये संधारित्र हो गया कितना 2 माइक्रोफैरेड। फिर ये नोड ब्रेक हो गया तो इसका संधारित्र हो गया 2 माइक्रोफैरेड। फिर इसका नोड ब्रेक हुआ तो ये क्या हो गया, तीनों आपस में एक दूसरे के साथ इसमें बन गए समानांतर क्रम में 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। अब P व Q के मध्य तुल्य धारिता निकालें। P व Q के मध्य तुल्य धारिता क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों किसमें समानांतर क्रम में। तो C बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, तो C बराबर 6 माइक्रोफैरेड। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए मैं बना रहा हूं, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन पे आते हैं संधारित्र से रिलेटेड। डायग्राम थोड़ा अजीब दिखेगा लेकिन हल बहुत इजी है। P व Q के मध्य तुल्य धारिता ही ज्ञात करना है। मान लो इस प्रकार का कोई डायग्राम है, ये एक संधारित्र, फिर दूसरा संधारित्र ये, फिर इसके साथ आया ये तीसरा संधारित्र, और इसको हम जोड़ दिए इस प्रकार का। ये हो गया P, ये हो गया Q। इसको दे दिए 1 माइक्रोफैरेड, इसका भी मान दे दिए 1 माइक्रोफैरेड, और इसका भी मान दे दिए 1 माइक्रोफैरेड। अब बोल रहा है P व Q के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब कैसे करोगे, ये तो बहुत अजीब दिख रहा है। कई लोग को लग रहा होगा ये आमने सामने तो समानांतर क्रम में होगा, कई लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, कई लोग देख के ही छोड़ देंगे कि क्या करना है करके। अब हम आते हैं, बहुत इजी है। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, इसको पकड़े और ऐसे कर खींच दिए रस्सी की तरह। दो धागा है, इसको ऐसे करके खींच दिए। खींचेंगे तो क्या पाएंगे, ये P पॉइंट बेचारा रखा हुआ है, ये P पॉइंट, इसको यहाँ रखे और ऐसे कर Q को खींच दिए, तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक लाइन पे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये P हो गया और ये Q हो गया। 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड। अब तीनों एक लाइन पे आ गए, यानी कौन सी क्रम में, C1 बराबर C2 बराबर C3, यानी श्रेणी क्रम में। तो P व Q के मध्य तुल्य धारिता क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। तो 1/C बराबर C1 का मान कितना है 1, C2 का मान कितना है 1, C3 का मान कितना है 1। 1/C बराबर 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 धन 1 धन 1। 1/C बराबर 3, नीचे कुछ नहीं आने 1, पलट दिए तो C बराबर क्या हो जाएगा 1/3 माइक्रोफैरेड। ये तुल्य धारिता। हम लोग को यदि कॉन्सेप्ट पता है और कैसे हल करना है वो पता है, तो क्वेश्चन हल करने में कोई डाउट नहीं होगा। आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन पे, जिसे देख के आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार के पैटर्न का। मैं डायग्राम अलग अलग वैरायटी के इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो पूरा का पूरा बने, ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन को छोड़ दिए। तो ये डायग्राम है अब नेक्स्ट का, ये इस टाइप का दिख रहा है, एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र और ये चौथा संधारित्र, और ये हो गया P और ये हो गया Q। इसको 2 माइक्रोफैरेड दे दिए, इसको भी 2 माइक्रोफैरेड दे दिए, 2 माइक्रोफैरेड दे दिए और 2 माइक्रोफैरेड दे दिए। अब हो रहा है P और Q के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखने में बहुत अजीब लग रहा है, ये व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, लेकिन हमें उस पर अभी नहीं जाना है क्योंकि हम पढ़े नहीं है। हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिस पे जाएंगे, पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन पे। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को पकड़ते हैं दोनों और ऐसे करके खींचते हैं। तो खींचेंगे तो क्या पाएंगे, ऊपर 2 संधारित्र आ जाएगा इस प्रकार का, और नीचे तरफ खींचेंगे तो पाएंगे ये 2 संधारित्र नीचे तरफ आ गए। इसको हम डायग्राम को पैक किए, ये पैक किए, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये 2 माइक्रोफैरेड 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 हो गया। अब हमें सॉल्व करना है, इसे C1 दे देते हैं, इसे C2 दे देते हैं, इसे C3 दे देते हैं, इसे C4।
अब ये C1 और C2 किसमें श्रेणी क्रम में, और C3 और C4 भी किसमें है, श्रेणी क्रम। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है। 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। सॉल्व किए 1/C' बराबर 1/2 1/2 1/C' बराबर लघुत्तम 2 1 धन 1 यानी 2/2 2 2 कट गया 1, तो C' बराबर कितना है 1 माइक्रोफैरड। ये इन दोनों को सॉल्व किए तो आया है कितना 1 माइक्रोफैरड C'। इसी प्रकार आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो दोनों क्या है 2 माइक्रोफैरड है, ये दोनों कितना आएंगे 1 माइक्रोफैरड। इसको C डबल डैश मान लेते हैं, कितना आएगा वो भी 1 माइक्रोफैरड। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए तुल्य निकालना है, तो P और Q दोनों किसमें, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में हम क्या जानते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। चूंकि P व Q समानांतर क्रम में है, P व Q के मध्य तुल्य धारिता क्या होगा, C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, तो C बराबर 1 प्लस 1, C बराबर 2 माइक्रोफैरड। ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक हमारे धारिता के कुछ न्यूमेरिकल हुए। यदि आप उन लोगों को ये समझ आया है तो और इससे बेस्ट क्वेश्चन आप उन लोग बुक्स या परीक्षा बोर्ड या अनसॉल्व उठा के सॉल्व कर सकते हैं, या नेट से और क्वेश्चन निकाल के अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की क्लासेस लेके। आप लोग क्लासेस अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।